साथियों नमस्कार। एक बार मैं पुनः आपका अपना साथी सतीश पांडे आपके अपने चैनल दीवान एस्ट्रोलॉजी पर आपका स्वागत करता हूं। अभी हम लग्नों की चर्चा कर रहे हैं। लग्नों की चर्चा में हमने 5 लग्नों की चर्चा की, जिसमें मेष, वृषभ, मिथुन, कन्या और सिंह लग्नों की हमने चर्चा की। उसके स्वामियों की चर्चा की, उसमें शुभ और अशुभ ग्रहों की चर्चा की। उसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे कि कन्या लग्न 6 अगर अंक लिखा हुआ है तो यह कन्या राशि होती है और उसका मालिक मैंने बताया हुआ 3 और 6 राशियों का मालिक बुध होता है। तो इसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे लग्न कन्या, लग्न स्वामी बुध। कन्या लग्न का स्वामी जो होता है वो बुध होता है। तो 5वीं के बाद आज हमारी 6वीं जो राशि है, 6वीं जो लग्न है वो कन्या है। इसी क्रम में हम एक चार्ट बनाते हैं। हम चार्ट बनाएंगे। चार्ट में हम 12 खानों का निर्माण करते हैं। 12 का 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारा 12 खाने हो गए। मैंने बताया कि यह 6 अंक अगर लिखा हुआ किसी जातक के पहले त्रिभुज में, तो इसका सामान्य सा मतलब होता है कि जिस समय जातक का जन्म हुआ उस समय पूर्व दिशा में कन्या राशि उदित हुई। इसको मैंने पहले बताया हुआ है। तो इसी क्रम में आज हम देखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे शुभ ग्रह। कन्या लग्न के लिए शुभ ग्रह, अशुभ ग्रह और एक होगा मिश्रित या समग्रह। समग्रह और मिश्रित ग्रह यही है कि जो मिश्रित ग्रह जो कि मिला जुला प्रभाव देते हैं, जो कभी अपनी दशांतर दशा में खराब भी फल दे देंगे, कभी अच्छा ही फल देते हैं। समग्रह ठीक है, उनकी कोई बहुत भूमिका नहीं रहती है। वो कहते हैं कि ठीक है, अगर मैं अच्छे घरों में बैठा हुआ मित्र ग्रहों के साथ बैठा अच्छा फल दूंगा, नहीं तो मैं आपका कुछ अहित नहीं करूंगा। तो इसी क्रम में हम देख रहे हैं कि कन्या लग्न के मैंने पहले बताया, कोई भी लग्न हो, लग्न का जो स्वामी होगा, राशि का जो स्वामी होगा, हमेशा अच्छा फल देगा। तो इसके लिए सबसे पहला ग्रह जो है, और इस अवस्था में बुध 3 और 6 गिनती का मालिक है। 3 मिथुन और 6 कन्या, और उसमें भी कन्या इसकी बुध की मूल त्रिकोण राशि है, यहाँ पर बहुत अच्छा फल देता है। इस अवस्था में कन्या लग्न के लिए, कन्या राशि के लिए सबसे शुभ फल देने वाला ग्रह स्वतः बुध है। इसने सारे अधिकारों को अपने पास रखा है। ठीक है, मैं घर का स्वामी हूँ, सारे अधिकार मेरे पास होंगे, इसने सारे अधिकारों को रखा हुआ है। 7वें दूसरे घर में 7 गिनती लिखी हुई है। मैंने बताया कई बार कि 7 और 2, 7 मतलब तुला, 2 मतलब वृषभ, इन 2 राशियों का मालिक शुक्र होता है। तो ये यहाँ पर मार्केश है, और एक जो है ये 9वें भाव का स्वामी है। मार्केश है, लेकिन दूसरा है जो है धर्म भाव का स्वामी है, और शुक्र का बुध का परम मित्र है। इसलिए इसको उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अच्छा ही फल दूंगा। इसको शुभता की दृष्टि में हमने इसको भी, शुक्र को भी हमने अच्छा फल वाला ही मान लिया। देखा गया है जो मार्केश की स्थिति में है, लेकिन ठीक है, कहता है कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ। और धर्म भाव का 9वां भाव, दूसरे भाव का दूसरा भाव समभाव, और 9वां भाव जो है एक धर्म भाव का होने के कारण कहता है कि मैं तुम्हारा अहित नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे अच्छा ही फल दूंगा। तो इस प्रकार से हमने देखा शुक्र भी अच्छा है। अब तीसरे घर में देखा हमने वृश्चिक, माने 8 अंक लिखा हुआ है। 8 और 1, 8 मतलब वृश्चिक राशि, 1 मतलब मेष। 2 राशियों का स्वामी जो होता है वो मंगल होता है, और मंगल बुध को अपना शत्रु मानता है, और खराब भावों में है। तीसरे भाव और 8वां भाव जो कि आयु का
बड़े भाई बहनों का होता है, लंबी यात्राओं का होता है, उसका स्वामी है। बताया गया, मैंने पिछली वीडियो में बताया कि 6-8 भाव के स्वामी और 6-8 भाव खराब भाव माने जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखा है तीसरे भाव का स्वामी है जो खराब भाव है, और उसके बाद 8वें भाव का स्वामी परम खराब माने अशत्रु है, अशुभ ग्रह जो है सबसे पहले जो है इस कुंडली का होगा मंगल। इसलिए कभी भी कन्या लग्न के जातक को लिए मंगल से संबंधित रत्नों को धारण नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही अहित कर देगा। अगर आप धारण करते हैं, जैसे जो भी मंगल के रत्न होते हैं, तो उसको आपको धारण करने से बचना है। सामान्य अवस्था में, विशेष परिस्थिति में आप धारण कर सकते हैं, लेकिन इस सामान्य अवस्था उसको धारण करने से बचना है। इसके लिए देखा कि तीसरे भाव और अष्टम भाव का स्वामी मंगल है, जो कि बहुत ही खराब, इस लग्न के लिए बहुत ही खराब कारक साबित होगा। चौथे भाव में 9 गिनती लिखी हुई, 9 और 12। 9 यानी चतुर्थेश केंद्र भाव, और 12 मतलब सप्तमेश। 2 केंद्रों का स्वामी होने के केंद्राधिपति दोष से पीड़ित है। जब कोई भी ग्रह 2 स्थानों के स्वामी हो जाते हैं तो केंद्राधिपति दोष से पीड़ित हो जाते हैं। केंद्राधिपति दोष मतलब इतने मदांत हो जाते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं, इतने ज्यादा शक्ति उनके पास हो जाती है, अपनी शक्ति भूल जाते हैं। इस प्रकार की अवस्था को हम लोग केंद्राधिपति दोष करते हैं। इस अवस्था में कन्या लग्न के लिए मार्केश की भी भूमिका में गुरु है और चतुर्थ भाव का स्वामी है, तो इसके लिए हम कहेंगे ठीक है, मार्केश का गुण भी प्राप्त है, इसलिए इसको हम अशुभ ही कहेंगे। इसको हम अशुभ, गुरु को हम अशुभ परिणाम देने वाला ही कहेंगे गुरु को। अब इसी तारतम्य में हम देख रहे हैं कि 10वें और 11वें भाव, 10वां भाव होता है त्रिकोण का भाव होता है। त्रिकोण का भाव शिक्षा का और संतान का भी हम अध्ययन इस भाव से करते हैं। हमारी शिक्षा कैसे हुआ, शिक्षा अच्छी होगी कि नहीं, शिक्षा में बाधा आएगी कि नहीं, हमारे संतान कैसे होंगे, हमको संतान होगा कि नहीं। पंचम भाव मुख्य रूप से संतान और शिक्षा को डिमॉन्स्ट्रेट करता है। उसी क्रम में हमने देखा कि पंचम भाव, जो कि पंचम भाव में जो राशि है वह जो है शनि की राशि बनी है। पंचम भाव में जो है मकर, और छठवां भाव जो कि रोग रिप और ऋण का होता है, उसमें भी शनि की राशि बनी हुई है। इस अवस्था में और शनि बुध को अपना मित्र मानता है, और इसकी मूल त्रिकोण राशि जो है छठे भाव में बनी हुई है। लेकिन पंचम भाव जो शिक्षा संतान का होता है, छठवां भाव जो रोग निपुण का होता है, तो इसमें हम कुल मिलाकर के कहेंगे कि त्रिकोण में इसकी एक राशि होने की वजह इसको हम शुभ फल देने वाले कहेंगे। कि जो है शनि जो है इस जातक के लिए हमेशा क्या करेगा, शुभ ही फल देगा, क्योंकि पंचमेश और खष्टेश का मालिक होकर के जो है अच्छा ही फल देने वाला होगा। 12वें और 9 गिनती की मैंने चर्चा की। 12 मतलब मीन और 9 मतलब धनु राशि का मालिक जो है गुरु होता है, और गुरु जो है बुध से शत्रुता भी रखता, शत्रुता अभाव रखता है, इसलिए इस कुंडली के लिए गुरु अशुभ फल देने वाला होगा। अब हमने चर्चा किया तीसरे और 8 और 1 गिनती जिसका मालिक मंगल होता है, मेष और वृश्चिक लग्न का मालिक मंगल होता है, जो कि सबसे ज्यादा अशुभ फल देने वाला होगा। 2 और 7 गिनतियों का मालिक शुक्र होता है, जो कि धर्म भाव का भी कारक है। धर्म भाव में इसके साथ 2 जो है वृषभ राशि पड़ी हुई है। इस अवस्था में शुक्र अच्छा ही फल देगा, खराब फल नहीं देगा, और शुक्र जो है बुध का परम स्नेही है, परम मित्र है। और 3 10वें भाव में जो है 3 गिनती लिखी हुई जिसका कि मालिक स्वयं बुध होता है, तो बुध अपने लिए अच्छा ही फल दे रहा है। चौथे स्थान पे चौथी गिनती 11वें घर में लिखी हुई है, यानी वहां पर कर्क जो है राशि का सृजन हो रहा है, कर्क राशि वहां पर बैठी हुई है। उस अवस्था में हम देखेंगे कि बुध के लिए चंद्रमा का पुत्र बुध है, तो चंद्रमा कहता है ठीक है मैं तुम्हें नुकसान नहीं करूंगा। आय भाव का स्वामी भी है, लेकिन वो कहता है मैं उसका नुकसान नहीं करूंगा, इसलिए। लेकिन और एकादश भाव का मालिक है,
तो कहता है मैं आपके लिए सम रहूंगा। चंद्रमा की स्थिति यहाँ पर जो है, एक चंद्रमा की स्थिति जो है सम या मिश्रित फल देने वाली रहेगी। पंचम भाव में सूर्य की राशि सिंह बनी हुई है, क्योंकि ठीक है सूर्य भी बुध को मित्र मानता है, बुधादित्यों का रहमान भी सूर्य और बुध के योग से युति से होती है। इस कुंडली के लिए सूर्य भी जो है एक मिश्रित फल देने वाला ही होगा। सूर्य जो है एक मिश्रित फल देने वाला होगा, क्योंकि द्वादश भाव में, द्वादश भाव को बहुत खराब भाव नहीं कहा जाता है, लेकिन यह जो है उस अवस्था में एक मिश्रित फल देने वाला ही होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कर्क लग्न की कुंडली के लिए कौन से ग्रह शुभ हैं, कौन से ग्रह अशुभ हैं, इसका हमने एक सामान्य चर्चा की। मुझे विश्वास है कि आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी कहीं कहीं जरूर ही लाभ दे रही होंगी। मेरे इस डिवाइन एस्ट्रोलॉजी चैनल पर दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही हो तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिल सके कि मैं जो आपको बता रहा हूँ आपके लिए बहुत ही लाभप्रद है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोग आनंद पूर्वक होंगे, आप लोग बताए गए विषय को समझ रहे होंगे। तो साथियों, मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। पुनः हम कल तुला लग्न की कुंडली के लिए कौन से ग्रह कारक होते हैं, कौन से ग्रह अकारक होते हैं, उसकी एक विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।